रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, वकला के एक धड़े की जानिब से नामज़द चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल के टेम्परामेंट को आज़माना शुरू कर दिया गया है। एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है और वकला की जानिब से ऐसी मज़ीद 7 दरख्वास्तें दायर करके नामज़द चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया गया है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फ़ी की। आज नाज़रीन, राना मोहम्मद शमीम के बच्चों ने अदालती महाज पर बयान हल्फ़ी से मुतल्लिक़ अपनी तीसरी लड़ाई लड़ी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फ़ी के मामले पर आज क्या समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नेवल क्लब और नेवल सेलिंग क्लब से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला दिया गया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। आज की इस समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इस मुकदमे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी काबीना को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वकला का एक धड़ा नामज़द चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल का किस तरीके से इम्तिहान लेना चाहता है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले हामिद खान साहब का जो एक मशहूर मारूफ धड़ा है, जिसकी सरबराही जो है वो एडवोकेट हामिद खान करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है। एडवोकेट हामिद खान की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में 5 नुकात हामिद खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाए गए हैं और जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई उसमें ज़्यादातर जिन मुकदमात का जिक्र किया गया वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक़ हैं। पहले नुक्ते में ये कहा गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से डालने से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद जो दरख्वास्तें हैं वो पिछले 6 साल से अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुज़ार को कोई नोटिस किए बग़ैर अदम पैरवी पर ECL से मुतल्लिक़ जो मामलात थे, जो दरख्वास्तें थीं, उन्हें अदम पैरवी पर जो है वो ख़ारिज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो बैरून मुल्क चले गए और ताहाल जो है वो एब्सकॉन्डर हैं और अदालत की जानिब से उन्हें मफरूर करार दिया गया है। दूसरे नुक्ते में हामिद खान ने ये नुक्ता अदालत के सामने उठाया है कि 2016 में जो कोयटा में एक सानिया पेश आया था, हॉस्पिटल में एक ख़ुदकुश हमला किया गया था, उस मामले पर एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया था और तहकीकाती कमीशन पर जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त 2018 में दायर की गई। ताहाल उस नज़रसानी की दरख्वास्त को 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट ये लिया गया है हामिद खान की जानिब से मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हुक्म सुनाया था, जिसमें ख़ुसूसी अदालत को कलअदम करार दे दिया गया और परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया गया, इस पर भी अपीलें 2020 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और 2 साल से इन अपीलों को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। चौथे पॉइंट में कहा गया कि ख़ुसूसी अदालत ने जो परवेज़ मुशर्रफ को दिसंबर 2019 में सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था, इस फ़ैसले पर भी तौफ़ीक आसिफ़ की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त, जिसमें मैं ख़ुद वकील था, दायर की गई, उस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 5वां जो नुक्ता उठाया गया है उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीरों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के साबिक़ मरहूम चीफ़ जस्टिस वकार सेठ की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई, लेकिन ये अपील भी 2 साल गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी और इस दौरान जो पेशावर हाई कोर्ट के मरहूम चीफ़ जस्टिस थे वकार सेठ, वो नवंबर 2020 में इंतकाल कर चुके हैं। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि एक मशहूर मुहावरा है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार होती है। तो अदालत से दरख्वास्त की गई है कि ये जितने भी मुकदमात का जिक्र किया गया है, इन्हें जल्द अज जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हामिद खान से जब हमारी बात हुई ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करने के मामले पर, तो हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि ये वही डॉक्ट्राइन है जिसे वो
गुलजार डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए गए, उन्हें पेंडिंग में रखा गया। तो नए चीफ़ जस्टिस के हलफ उठाने से पहले मैंने ये पहली दरख्वास्त दायर कर दी है और 7 मज़ीद दरख्वास्तों के ज़रिए वो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात जिन्हें पिछले कुछ सालों से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करने की मैं दरख्वास्त दायर करूँगा। और उनका ये भी कहना था कि ये दरख्वास्तें दायर करने का मकसद ये है, हम देखना ये चाहते हैं कि आया कि नए जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं क्या वो हलफ उठाने के बाद इन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं या नहीं करते। तो यार नाज़रीन, ये वो मामला है जिस पर वकला के एक धड़े ने नामज़द चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदियाल के टेम्परामेंट को आज़माने का फ़ैसला किया है। पहली दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी के मामले पर जो उनके बच्चों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती महाज पर तीसरी लड़ाई लड़ी है, अदालती लड़ाई लड़ी है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से 4 वफाकी वज़रा की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त को अदालत की जानिब से हक़ दावा ना होने की बुनियाद पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला के इस फैसले के ख़िलाफ़ राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोते की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे, उन्होंने राना मोहम्मद शमीम के बच्चों की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस मुकदमे में पेश हुए अहमद हसन राना, जो कि राना मोहम्मद शमीम के बेटे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 4 वज़रा आम माफ़ी मांगे, यानी पब्लिक में आकर 4 वफाकी वज़रा जिसमें उन्होंने नाम लिए फवाद चौधरी का, फैसल वाडा का, फ़ारूक हबीब का और सदाकत अब्बासी का। और उनका ये कहना था राना अहमद हसन राना का कि अगर ये वफाकी वज़रा पब्लिक में आकर माफ़ी नहीं मांगते तो उन्होंने मेरे वालिद और मेरी जो अहलिया है, उनके जो ससुर हैं और मेरे जो बच्चों के दादा हैं राना मोहम्मद शमीम, उनका जो इमेज जो है वो तारनिश किया है, इस पर उन्हें कलअदम करार दिया जाए। अहमद हसन राना का ये कहना था कि राना मोहम्मद शमीम की साख को वफाकी वज़रा की जानिब से नुकसान पहुँचाया गया। जिसने जो भी बात करनी है बयान हल्फी से मुतल्लिक़ वो कानून के दायरे के अंदर रहकर करे, किसी की तज़हीक ना की जाए। अहमद हसन राना का कहना था कि सिंगल बेंच ने जो फ़ैसला देते हुए हमारी इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, सिंगल बेंच का ये फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और वज़रा अगर माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि जो एलिगेशन वज़रा की जानिब से लगाए गए हैं उसका कोई प्रूफ जो है वो वफाकी वज़रा की जानिब से नहीं दिया गया। तो इस दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। इससे पहले बयान हल्फी के मामले पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त भी राना मोहम्मद शमीम के बच्चों की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही फ़ैसला महफूज कर चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं जो नेवल फार्म और नेवल सेलिंग क्लब से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो ज़मीन की अलॉटमेंट हुई नेवल फार्म के लिए, नेवल सेलिंग क्लब के लिए, उस तमाम ज़मीन के अलॉटमेंट को गैर कानूनी करार देते हुए साबिक एडमिरल ज़फ़र अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ साबिक एडमिरल ज़फ़र अब्बासी ने इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है। आज साबिक एडमिरल ज़फ़र अब्बासी की जानिब से साबिक अटॉर्नी जनरल और मारूफ वकील अशतर औसाफ जो है वो पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि साबिक एडमिरल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हलफ की खिलाफ वर्जी करने का हुक्म दिया और इसी फैसले में वफाकी हुकूमत को साबिक एडमिरल के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया गया है। वकील अशतर औसाफ ने कहा कि जिस दरख्वास्त पर उनके मौक्किल के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया गया वो दरख्वास्त नाकाबिले समाअत थी और सिंगल बेंच का फ़ैसला इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया जाए कि जो रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त पे दिया वो रिलीफ़ अदालत से मांगा ही नहीं गया था। तो जो रिलीफ मांगा नहीं गया आर्टिकल 100 दरख्वास्तों में, वो किस तरह से अदालत जो है वो सो मोटो अख्तियार के तहत जो है वो दे सकती थी। अशतर साहब ने कहा कि मेरे मौक्किल ने 45 साल जो है पाकिस्तान नेवी में खिदमात सर अंजाम दी हैं। नेवल फार्म के लिए ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं बल्कि ज़मीन ख़रीदी गई थी, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अशतर साहब से ये इस्तफसार किया कि हर चीज़ सरकार की होती है। अदालतों की मुतल्लिका जो वजारत है वो वजारत कानून है। अदालतों को अगर
अपनी अदालतों से मुतल्लिक कोई बिल्डिंग के लिए ज़मीन चाहिए होती है तो वह ज़मीन जो है वो वजारत कानून के ज़रिए जो है वो एक्वायर की जाती है। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस की मुतल्लिका वजारत वजारत दिफा है। नेवल फार्म के लिए जो ज़मीन ख़रीदी गई उसका मकसद क्या था? क्या नेवल फार्म के लिए ज़मीन वजारत दिफा ने ख़रीदी थी? जब ये इस्तफसार किया गया तो वकील अशर औसाफ की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ज़मीन इनफरादी हैसियत में नेवी की जानिब से ख़रीदी गई थी, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह रिमार्क्स दिए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बराह रास्त अपनी किसी अदालती मामलात के लिए ज़मीन ख़रीद सकती है? बल्कि उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि नेवल फार्म के लिए ज़मीन क्यों ख़रीदी गई, जिस पर वकील अशर औसाफ ने कहा कि नेवल अफसरान की वेलफेयर के लिए ज़मीन ख़रीदी गई थी और वज़ीर आज़म ने नेवी सेलिंग क्लब के लिए ज़मीन जो है वो अलॉट की थी, जिस पर आज अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुकम्मल होने के बाद ये हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी काबीना से पूछा जाए कि जो अदालत के सिंगल बेंच का फ़ैसला है क्या उस फैसले पर अमल दरामद किया गया, और अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी काबीना अदालत में पेश हों 19 जनवरी को और वजाहत दें कि जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है उस फैसले पर ताहाल अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 ख़बरें जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।